Good morning, students. Today we will continue with the chapter number 4, the story of Amrita. And now, trees in danger. Time went by. Amrita was now grown up. One day she went to greet her trees. She saw some strangers there. They had axes with them. They said that the king had sent them to cut the trees for wood. The wood was needed for building the king's palace. Trees in danger. अमृता छोटी बच्ची थी। वो ट्रीज से प्यार करती थी। अब समय बढ़ता गया। अब अमृता बड़ी हो गई। अब एक दिन क्या हुआ कि वो ट्रीज को मिलने जा रही थी। तब उसने देखा कि कुछ स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी लोगों को गांव में देखा और उनके हाथ में एक्सिस था जो पेड़ों को काटने के लिए यूज़ होता है। अब वो लोग कह रहे थे कि किंग ने उनको पेड़ों को काटने के लिए भेजा है। क्यों भेजा था? क्योंकि किंग को अपने महल को बनाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। अमृता was shocked. She went to the tree that the men were about to cut. She put her arms around the tree and hugged it tightly. The men shouted and threatened her, but Amrita did not let go the tree. The king's men had to follow his order. They had to cut the tree. अब अमृता हैरान हो गई जब उसने देखा कि कुछ लोग पेड़ों को काटने की कोशिश कर रहे थे। तब अमृता ने अपनी आर्म से ट्री को ज़ोर से गले लगा लिया। तब मैन चिल्लाने लगा, तुम हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। थ्रेटन करना मीन्स धमकाना। पर अमृता वहाँ से नहीं हटी और किंग के जो आदमी थे उनको किंग का ऑर्डर फॉलो करना था और उनको पेड़ों को काटना था। ऑन सीइंग दिस अमृता's daughters and hundred of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the trees. अमृता को देखकर अमृता's daughters and hundred of villagers, old and young, सारे लोग पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से आकर लिपट गए। एंड मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्रीज। और बहुत सारे लोग और अमृता और उनकी डॉटर ने पेड़ों को बचाते बचाते अपनी जान गंवा दी। When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for the trees. He visited the village himself. There he saw the deep feeling of the villagers towards trees and animals. जब किंग ने यह बात सुनी तब उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि लोग पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं। और फिर किंग उस विलेज में आए और उन्होंने जाना कि वहाँ के जो विलेजर्स हैं उनके बारे में जाना कि वो किस तरह पेड़ों और जानवरों की रेस्पेक्ट करते हैं। द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग greatly. He ordered that from then on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. Even today, almost 300 years passed, the people of this area called Vishnus continue to protect plants and animals. Even though in the middle of the desert, the area is green and animals roam about freely and without any fear. अब विलेजर्स की स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो थी ट्रीज़ के बारे में, इस बात का किंग पर बहुत प्रभाव पड़ा। तब किंग ने ऑर्डर किया कि आगे से वहाँ कोई भी
ट्री नहीं काटा जाएगा और इस इलाके के किसी भी जानवर को हार्म नहीं किया जाएगा। Even today, almost 300 years passed, the people of this area, called Vishnus, continue to protect plants and animals. आज से 300 साल बाद भी उस एरिया के पीपल को विष्णुस कहा जाता है। आज भी इसी तरह पेड़ों और जानवरों को प्रोटेक्ट करते हैं। Even though in the middle of the desert, the area is green and animals roam about freely and without any fear. ये जो एरिया है ये रेगिस्तान के बीचों बीच है। इस एरिया में ग्रीनरी है, हरा भरा है और यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो बिना डर के आराम से इधर उधर घूमते हैं। So students, here we complete the chapter number 4, that is the story of Amrita. Thank you.